हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। हम यहाँ पर कवर करेंगे महत्वपूर्ण दिवस और थीम। सारे क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये कौन है? इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को इनका बर्थडे आता है। देखिए, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर घोषित किया और अगले साल 1985 से ही हर साल इसे मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, देखिए थीम क्या है? अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। ठीक है, उठो, जागो और महसूस करो आपके पास कितनी पावर है। उस पावर का आप सही यूज़ करो। देखिए, थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस। देखिए, इसका रीज़न क्या है, क्यों मनाया जाता है थल सेना दिवस? भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया गया था। यह वह समय था जब सेना में वरिष्ठ अधिकारी ब्रिटिश के हुआ करते थे। 1949 में जनरल फ्रांसिस बूचर आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे। 15 जनवरी 1949 के दिन ही के.एम. करियप्पा जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की ये कमान लेते हैं। यह भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही खास क्षण था। इसी दिन देश की सेना का नेतृत्व पहली बार किसी भारतीय के हाथ में पहुंचा था ना। उससे पहले तो सब ब्रिटिश हुआ करते थे, ब्रिटिश अधिकारी ही थे। पहली बार 1949 में भारतीयों के हाथ में यह आया था। ठीक है, कमान इनके हाथ में पहुंची थी, भारतीयों के हाथ में। तो इस वजह से ही 15 जनवरी को हर साल हम 15 जनवरी को ही हर साल इस दिन भारतीय सेना दिवस या फिर थल सेना दिवस मनाते हैं। इस साल की थीम है इन सर्विस ऑफ अ नेशन। अगला सवाल, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन यानी 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हर साल ब्रेल दिवस को एक नई थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी, और उनके बाद इन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत देश को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया। देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जिनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और हमेशा के लिए भारतीयों के जीवन को बदल के रख दिया। इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यह इसकी थीम है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है। ठीक है, राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है जो पूरे देश में लागू हो, लेकिन एक राज्य भाषा है जो पूरे देश में नहीं चलती है। साउथ में आप जाइए, वहाँ पर नारियल बेचने वाला भी आपसे इंग्लिश में बात करेगा या फिर दूसरी लैंग्वेज जो लोकल है वो यूज़ करेगा। हिंदी वहाँ के लोगों को नहीं आती है। ठीक है, हिंदी उनके ऊपर हम नहीं थोप सकते। यही चीज़ है यहाँ पे पूर्व में आप चले जाइए, पूर्व में भी हिंदी नहीं चलती, वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, है ना। इस तरह से हिंदी हमारे भारत देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए, इस साल 1949 में राजभाषा इसको घोषित किया गया। इसे 1949 में राजभाषा घोषित किया गया था। इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को। ये कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में बंगाली परिवार में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया और साथ ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी द्वारा देश की आज़ादी के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए और उनको नमन करने के लिए प्रतिवर्ष हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके थीम है नेताजी नए भारत के लिए प्रेरणा। यह इसका विषय है 2024 का। अगला सवाल, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए तुम्हारे पैरों में भले ही जूते ना हो, लेकिन हाथों में किताबें ज़रूर होनी चाहिए। जितने भी अंधविश्वास हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाती हैं, सही दिशा देने के लिए शिक्षा बनाई गई है। आधुनिक शिक्षा आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगी। ठीक है, और अच्छे विचार जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर ऐसे ही हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसकी थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। यह इसकी थीम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1948 से हुई थी। 1998 में पर्यटन और संचार मंत्री के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। पर्यटन से कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बेचारे जो छोटे मोटी दुकान लगा के बैठे रहते हैं, उनको रोज़गार मिल जाता है। ठीक है, देश के जीडीपी बढ़ाने में भी पर्यटन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी थीम क्या है? स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। यह इसकी थीम है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2024 को है ना, 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। ठीक है, इस साल हमने 2024 में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। 2024 का विषय है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यह इसका विषय था। नेक्स्ट देखिएगा, 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? इस साल कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया है ना। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। देखिए इस वर्ष 2024 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो वर्ष 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। देखिए इस दिन 26 जनवरी को 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, इसके पहले कानून चला करता था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। उसको हटा करके नया संविधान लागू किया गया। जैसे उस समय जो स्थिति थी, जितनी खराब स्थिति थी, उसको जितना सही करने की कोशिश की गई उस संविधान में लिखा गया और उसे लागू किया गया। ठीक है, हमारा भारत देश का जो संविधान है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे भारत देश में इतना अंधविश्वास उस समय फैला हुआ था। उसको समाप्त करने के लिए इतना बड़ा लिखित संविधान हमें बनाना पड़ा। संविधान आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। संविधान पढ़ने से पहले पूरे भारत देश का आप इतिहास पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इसकी थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी।
नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे ICD हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1983 में यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों को अपनी नौकरी में सामना करना पड़ता है ना, उसको दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। नेक्स्ट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत देश में हम 2 बार मनाते हैं, 30 जनवरी को भी और 23 मार्च को भी, है ना। दोनों का अपना अपना एक महत्व है। देखिए जनवरी का भी हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो 30 जनवरी 2024 को शहीद दिवस मनाया गया अभी, है ना। 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। देखिए महात्मा गांधी के सम्मान में 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस हम मनाते हैं। 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, दोनों दिन मनाया जाता है। देखिए 23 मार्च को इन अमर शहीदों के बलिदान को याद करके शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। देखिए कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस जो है 2024 का विषय रखा गया है बीट लेप्रोसी। चलिए ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट करिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है आपको तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।